हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस पुरुषोत्तम मास की 23वीं दिन की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और कल हमने श्लोक संख्या 15 पढ़ा था, जो इस प्रकार था: मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। और आज का श्लोक है अध्याय 15 श्लोक संख्या 16। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इसका अनुवाद इस प्रकार है: जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। तो आज का जो ये श्लोक है, इसमें दो प्रकार के जीवों का वर्णन किया है। एक्चुअली में अगर ऐसे देखा जाए तो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं ना कि दो प्रकार के लोग हैं इस पूरे जगत में। जगत भी नहीं कहना चाहिए, भगवान की पूरी सृष्टि में। ये जगत तो भौतिक जगत है ना, इसके ऊपर एक आध्यात्मिक जगत भी है। तो ये सारा का सारा जो भगवान ने बनाया है सिस्टम, इसके अंदर दो प्रकार की जीवात्माएं रहती हैं। जीवात्मा का मतलब होता है मैं। हम तो अपने आप को शरीर समझे बैठे ना, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं यवन हूँ, मैं चंडाल हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। तो इस प्रकार की जो शारीरिक धारणा है, ये मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी तो बदलती रहती है। आज मैं पुरुष हूँ, कल स्त्री बन जाऊँगा, परसों मैं कुत्ता बन जाऊँगा, उसके बाद बिल्ली बन जाऊँगा। तो ये तो बदल रहा है। तो सत्य क्या है? मैं तो आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, यही हमारा स्वरूप है। और आत्मा भी दो प्रकार की बताई हैं इस श्लोक में। क्या दो प्रकार की? जीव दो प्रकार के हैं। जीव का मतलब आत्मा ही होता है। च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो इस संसार के अंदर जो हम लोग रहते हैं, इस दुनिया में जो रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं। भौतिक जगत मतलब जो जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, और आध्यात्मिक जगत मतलब जहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं होता, जिसको वैकुंठ जगत भी कहते हैं। तो यहाँ पे जितनी हम जीवात्मा, हमें च्युत कहा जाता है या क्षर कहा जाता है, क्षर। और जो भगवान के धाम में रहने वाली आत्माएं होती हैं, उन्हें अक्षर कहते हैं या अच्युत कहते हैं। तो इसके विषय में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान के ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप में दिया है। तो वेदांत सूत्र नाम का एक बहुत महान ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसके अंदर इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक के अंदर उस वेदांत सूत्र के जो पूरी नॉलेज है, उसको एक कोड करके दिया है, कोडिंग लैंग्वेज में दिया हुआ है। कोडिंग लैंग्वेज समझते हैं? जैसे किसी को कोई बहुत बड़ा मैसेज देना है, जैसे कोई आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग एक दूसरे को मैसेज देना चाहते हैं, तो उनका मैसेज अगर वो ऐसे चिट्ठियाँ लिख के भेजेंगे तो आतंकवादियों के हाथ में लग जाता है, तो सारी बात आउट हो जाती है। कहाँ पे क्या है, कितने टैंक है, बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं, तो वो कोड करके भेजते हैं। कोड लैंग्वेज जो होती है वो खाली वही व्यक्ति समझ पाता है जो उनका अपना ट्रेन किया हुआ आर्मी ऑफिसर होता है। तो कोडिंग में एक और फ़ायदा होता है कि बड़ी बड़ी बातें जो है छोटे छोटे सूत्र में वो बना के देते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई बात बतानी है तो वो एक बहुत ही संक्षेप में उसको बोल देते हैं, सार वस्तु में दे देते हैं। तो ब्रह्म सूत्र के अंदर जो बातें बताई गई हैं, वो सारी की सारी इस भगवद गीता के श्लोक में वो कर दी गई हैं, कोड कर दी गई हैं, सूत्र रूप में दी हैं। जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, भगवद गीता इज़ अ क्रैश कोर्स। भगवद गीता जो है उन लोगों के लिए है जो कम समय में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बातें बताई जाएंगी वो होंगी तो वही बातें जो वेदों की बातें हैं, लेकिन
इजी वे में और काम काम की बात छाट के बताई जाएगी। तो ये जो श्लोक है इसमें ब्रह्म सूत्र की सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है। हमको अलग से ब्रह्म सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जब हमको अलग से वेदांत सूत्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। आगे कह रहे हैं, उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत तथा अच्युत। जीव भगवान के सनातन पृथकीकरण अंश विभिन्न अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षरः सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं रहती, बल्कि यह दोनों में विभिन्नता नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने बहुत सारी जीवात्माएं बनाई हैं। हम कितने हैं कोई संख्या गिनने लगे, कोई कहे भैया भारत की जनसंख्या इतनी है, अफगानिस्तान की इतनी है, पाकिस्तान की इतनी है, अमेरिका की इतनी है, ब्रिटेन की इतनी है, इटली की इतनी है, चाइना की इतनी है। तो सारे देशों की अगर जनसंख्या हम इकट्ठी कर लें और हम कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन, बात करते हैं ना, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी है, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट मनुष्यों की भी सही गणना नहीं कर सकता। और उसके बाद आप 84 लाख योनियों की बात कीजिए, क्योंकि जीवात्मा तो उनमें भी सेम है। कीड़े मकोड़ों की संख्या कौन गिन सकता है? कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, छिपकली, सांड, बिच्छू, सारे जितने जानवर 84 लाख योनियां हैं, इन सब की आप गिनती कर भी ले, मान लो इस पूरी पृथ्वी पे बैक्टीरिया की भी कोई गिनती कर ले, कितने बैक्टीरिया हैं पृथ्वी के नीचे और कितने ऊपर हैं, सब भी गिन लो तो एक पृथ्वी लोक का ही आपको आंकड़ा मिलेगा। ऐसे ऐसे असंख्य पृथ्वियाँ घूम रही हैं इस भौतिक जगत के ब्रह्मांड में, और इसके अंदर जितनी भी जैसे सूर्य लोक है उसमें भी जीवात्माएं रहती हैं, चंद्रमा पे रहती हैं, और मार्स पे, यूरेनस पे, प्लूटो पे, ये तो सोलर सिस्टम की बात है। कोई गिनती कर सकता है कितनी आत्माएं होंगी? और ये तो थोड़ी सी बात है, पूरी आकाश गंगा के अंदर असंख्य 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 ऐसे बहुत सारे पृथ्वी लोक हैं, और बहुत सारे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारे हैं, उन पे भी जीवात्माएं रहती हैं। और ये सारी की सारी अगर कोई गिन भी ले, मान लो, तो भी ये केवल एक भूलोक की ही आप संख्या गिन पाएंगे। ऐसे ऐसे 14 लोक होते हैं। स्वर्ग लोक की अलग गिनती है, कोई कहता है स्वर्ग लोक पे 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, उनकी संख्या इतनी है, पर वहाँ पर भी पेड़ वेड़ भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, उनकी भी संख्या गिननी पड़ेगी। तो सारे ब्रह्म लोक तक चले जाइए, नीचे नर्क लोकों की गिनती कीजिए, तब जाकर एक ब्रह्मांड का आंकड़ा मिलेगा। एक ब्रह्मांड में इतनी आत्माएं रहती हैं, हम सोच सकते हैं कितनी। और ये एक ब्रह्मांड कैसा है, भगवान विष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो उनके रोम छिद्र से, एक एक रोम से, जितने शरीर में छेद होते हैं ना, रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। सोचिए ऐसा कितने अरबों अरबों खरबों खरबों ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकलते हैं। कोई गिनती कर सकता है उनकी संख्या कितनी जीवात्माओं की? कोई नहीं कर सकता। और ये तो भौतिक जगत की आत्माएं हैं, एक तो आध्यात्मिक जगत है। इस भौतिक जगत में तो केवल 1/4 भाग ही भगवान की सृष्टि है, 3/4 तो वैकुंठ लोगों में है। तो कोई कौन गिन सकता है भगवान से कितनी आत्माएं निकली हैं? कोई गिनती नहीं कर सकता। लेकिन तो भी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं उनको 2 विभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहली के बारे में बताया, जो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ जाते हैं, और दूसरे जो आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। देखो, 2 प्रकार की आत्माओं का सिंपल डेफिनेशन अगर समझना है तो इसका ये मतलब है, भगवान कृष्ण की 3 शक्तियाँ होती हैं। आज थोड़ा सा हम फिलॉसफिकल चर्चा करेंगे, ये भी जानना ज़रूरी है कि भगवान कृष्ण है कौन। भगवान कृष्ण परम परमेश्वर हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर, सारे संसार के बनाने वाले हैं। और उनकी 3 प्रकार की मुख्य शक्तियाँ होती हैं। ऐसे तो उनमें बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, मगर 3 शक्तियाँ मुख्य होती हैं। एक होती है उनकी अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मतलब उनकी अंदर की शक्ति। एक होती है उनकी बहिरंगा शक्ति, बहिरंगा मतलब बाहर की शक्ति। और एक होती है तटस्था शक्ति। तटस्था मतलब जो तट पे है, वो ना अंदर की है ना बाहर की है। तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। जैसे अभी हम भगवान राधा श्याम सुंदर जी का सुंदर सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं, तो राधा रानी भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं। और बहिरंगा शक्ति दुर्गा माता, जो भवानी दुर्गा माता हैं, ये भगवान की, जिनको माया भी कहते हैं, महामाया भी कहते हैं, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति हैं। और तटस्था शक्ति है हम सब जीवात्माएं,
जितने भी हम संसार के अंदर विचरण करने वाले प्राणी हैं, जिनकी हमने अभी संख्या के विषय में केवल सोचा कि इतनी हो सकती हैं, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत मिला के, तो सारी जीवात्माएं जो हैं ये भगवान की तटस्था शक्ति हैं। तटस्थता का अर्थ क्या होता है? तट का मतलब होता है बीच। आप में से कोई बीच पे गया हो तो जैसे जगन्नाथपुरी में बीच है, समुद्र के जो किनारे होते हैं उसको तट कहते हैं, बीच कहते हैं। तो समुद्र का किनारा कैसा होता है? कभी तो गीला होता है, कभी सूखा होता है। अब कोई व्यक्ति बीच पे खड़ा हुआ है, मान लो कोई तट पे खड़ा है, अब उसके ऊपर है, वो चाहे तो समुद्र के अंदर चला जाए, चाहे तो धरती पर रहे, वो गीला भी हो सकता है, वो सूखा भी रह सकता है, उसके अपने ऊपर है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा जो है इसके पास ऑप्शन होता है। हम जितनी जीवात्मा हैं हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम चाहें तो श्रीमती राधा रानी के अंडर में रह सकते हैं, अंतरंग शक्ति के अंडर में रह सकते हैं, नहीं तो भौतिक शक्ति दुर्गा देवी के अंडर में रह सकते हैं, बहिरंगा शक्ति के अंडर में रह सकते हैं। अब राधा रानी में और दुर्गा माता में क्या अंतर है? हमें लगता है सब देवी देवता हैं और जो जिसकी चाहे उसकी भक्ति करे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो सनातन धर्म में बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो कृपया करके आपने पहले जो कुछ सुना है किसी भी प्रवचन में, किसी भी पुस्तक में, हम बड़ा कुछ पढ़ते हैं, बड़ा कुछ सुनते हैं, किसी व्यक्ति से, माँ बाप से, कृपया करके भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि सही ज्ञान लेने के लिए हमें पहले पुराना ज्ञान भूलना पड़ेगा ना। तो अब अगर हम इस नए फिलॉसफी की बात करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कृपया करके वो सब भूल जाइए जो सुना है और इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो है ये प्रामाणिक बात है, ये शास्त्रों की बात है, ये भगवत गीता की बात है। और पहले जो सुना है उसका कोई आधार नहीं। बड़े लोग बड़ा कुछ बोलते हैं, उनको पूछो भाई कौन से शास्त्र से बोल रहे हो, शास्त्र क्या होते हैं, यही है, तो बस इधर उधर की बातें। तो सही बात जो है ये है। जैसे एक बार क्या हुआ, एक लड़का था, वो उसको थोड़ा बहुत मृदंग बजाना आता था, ढोलक उसको बजानी आती थी। तो और एक उसका दोस्त था, उसको ढोलक बिल्कुल भी बजानी नहीं आती थी। तो ये दोनों सोचने लगे यार ढोलक बजानी नहीं आती हमें ठीक से, तो चलो किसी बजाने वाले को ढूंढते, किसी उस्ताद को ढूंढते हैं और उसके पास जाके सीखेंगे जाके। तो इनको जो है एक मिला, एक टीचर था, वो ढोलक सिखाते थे, उस्ताद थे वो। तो दोनों उनके पास गए, बोला कि हम दोनों ढोलक बजाना सीखना चाहते हैं, आप बताइए क्या आपकी फ़ीस है। तो उन्होंने पहले व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें ढोलक बजानी आती है? कहता है मुझे कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तुम्हें 2000 रुपये लगेंगे महीने के, मैं सिखा दूंगा। बहुत अच्छा। तो दूसरे को पूछा तुमको ढोलक बजानी आती है? कहता है मुझे थोड़ी बहुत आती है पर मैं ठीक से नहीं बजा पाता। तो बोला ठीक है, तुमको 5000 रुपये लगेंगे महीने के, तुम्हें भी सिखा दूंगा। वो दिमाग में सोच रहा है इसको तो बिल्कुल भी नहीं आती, इससे 2000 रुपये, और मुझे पहले से थोड़ी बहुत आती है तो मुझसे 5000 रुपये क्यों? तो बोला भैया पहले तो तुझे जो गलत आता है वो छुड़ाने में मुझे मेहनत लगानी पड़ेगी, उसके बाद तेरे को 0 पे लाके फिर तेरे को सिखाऊंगा। ये जो है ये तो कोरा कागज़ है, इसको जैसे जैसे सिखाऊंगा वैसे चलेगा, तेरे को मेहनत लगेगी, तुझे मैं कुछ बताऊंगा फिर तू प्रश्न करेगा मेरे पहले उस्ताद ने ऐसा सिखाया, उसने ऐसा किया है, इसलिए दुगनी मेहनत लगेगी तो तेरे पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। बात समझने की है। जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता, आध्यात्मिकता के विषय में कुछ नहीं जानता, भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको सीधे सीधे भगवत गीता समझा दो समझ जाएगा। लेकिन जो बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा उनको लगता है कि बहुत कुछ जानते हैं, भारत के अंदर तो बस एक रिक्शे वाले को भी बोलो ना तो वो भी तर्क वितर्क करेगा, अरे भगवान ऐसा होता है वैसा होता है, मुंह में बीड़ी फूक रहा होगा और बोलेगा भगवान की बड़ी बड़ी बातें। हम ट्रेन में जैसे जाते थे तो देखते थे अक्सर लोग ट्रेन में टाइम पास करने के लिए कुछ टॉपिक ढूंढते हैं, तो ये बड़ा हॉट टॉपिक होता है, बुड्ढे बुड्ढे लोगों को बड़ा मज़ा आता है, अरे शिव जी का ऐसा नहीं, दुर्गा माता, वो सरस्वती माता, सारी बातें उनको लगता है बहुत ज्ञान है उनको। तो ऐसे लोगों को अगर गीता पढ़ाने बैठाओ तो बस सिर खपाई करो अपनी। पहले तो उनको जो गलत पता है उसको ही ठीक करने में, नहीं प्रभु जी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, नहीं हमने वहाँ सुना है, हमने उस क्लास में सुना है, नहीं हम टीवी पे देखा था, आपके जैसे कोई आ रहा था उसने ऐसा बताया था, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, बताओ शास्त्रों का क्या, शास्त्र ऐसा वैसा, बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा संसार के लोगों को कि मैं आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सब बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो, बहुत पंडित हो, विशेष रूप से भारत देश के अंदर जितने रहते हो आप सभी बड़े पंडित, बड़े ज्ञानी हो, आपको बड़ा कुछ पता है, कृपया करके सब कुछ भूल जाओ।
जो जो सुना है आपने सब भूल जाओ। और महाप्रभु चैतन्य ने जो हमें रास्ता बताया है, ये भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने जो हमें रास्ता बताया है, वेद व्यास जी ने जो श्रीमद् भागवत के अंदर हमें रास्ता बताया है, इसको समझ लो, इस विज्ञान को सीख लो और अपने जीवन को सार्थक कर लो, अपने जन्म को सार्थक कर लो। अब एक और प्रश्न उठता है, कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी हो सकता है आप गलत बता रहे हो, जो हमें पहले से पता है वो भी सही हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। तो इसका कौन निर्णय करेगा? जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आप ही वकील हो, आप ही जज हो, आप ही मुजरिम हो, सब कुछ आप ही हो। आप अपने आप ही कैसे निर्णय कर सकते हो कि आप ही सही हो? दुनिया के अंदर इतने सारे मतांतर हैं, सब लोग आपको सही साबित मतलब माने तो हम माने। तो देखो इसका यही उत्तर है हमारे पास, फले न परिचयते। किसी भी बात की जांच उसके फल से होती है। अब जो फिलॉसफी हम पहले पालन करते हैं, जो घरों में पंडितों से हमने सुना है, माँ बाप से सुना है, टीवियों पे सुना है, उसके करने से क्या हुआ जीवन में? क्या अंतर पड़ा बताइए? और कंफ्यूज हुए, और कंफ्यूज हो के और पागल ही हुए। और भक्ति में क्या उन्नति हुई? ना हमारे मांस खाना छूटा, ना शराब पीना छूटा, ना बीड़ी फूकना छूटा, ना प्याज लहसुन खाना छूटा, ना कुकर्म छूटे, गंदे काम, गलत कर्म करने, छल करना, कपट करना, निंदा चुगली करना, कुछ नहीं छूटा। लेकिन जैसे ही हमने भगवत गीता का सही ज्ञान लेना शुरू किया, भगवत गीता यथारूप में पढ़नी शुरू करी, तो क्या हुआ? जीवन में बदलाव आया। आपका तो पता नहीं, मेरे जीवन में तो बहुत बदलाव आया है जब से मैंने इस फिलॉसफी को जाना है, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताई गई सही बात है। और इसके जानने के बाद में मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया। मैंने मांस खाना छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, शराब बीड़ी तो चलो पिया नहीं, और चाय कॉफ़ी भी पी नहीं, तो गलत काम छोड़ दिए। मन में जो दुर्भावनाएं आती थी स्त्रियों के प्रति, वो मातृत्व भाव में बदल गई। मेरे जीवन में तो बहुत फर्क पड़ा है। तो फल से ही हम जांच करते हैं कि बात सही है या गलत है ना? तो यही एकमात्र उत्तर हमारे पास है आपकी इस प्रश्न के लिए कि प्रभु जी आप अपने आप को सही क्यों बता रहे हो? क्योंकि भाई हमारे जीवन में तो प्रभाव पड़ा है। और ऐसा नहीं कि हमारे जीवन पे पड़ा है, हजारों लाखों अंग्रेजों के जीवन पे प्रभाव पड़ गया। अरे अंग्रेज कभी सुधर सकते थे? वो जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाने वाले, आज वो प्याज लहसुन नहीं खा रहे। ये कितनी बड़ी बात है। कभी विचार करके देखें। आप बोलेंगे रोज रोज एक ही बात बोलते हैं, पर विचार करके देखिए कितनी बड़ी बात है। उन अंग्रेजों ने हमारे भारत की सभ्यता को समाप्त कर दिया। आज हमारी माताएं बहनें अंग्रेजन बन के घूमती हैं, और उनकी औरतों को प्रभुपाद जी की कृपा से आज वो साड़ी पहन रही हैं, सभ्यता में आ रही हैं, और एक पति के साथ रह रही हैं, इन सब नियमों का पालन कर रही है, मांस मछली खाना छोड़ रही हैं, व्यभिचार छोड़ रही हैं। ये कितनी बड़ी बात है। तो समझने की बात यह है कि अब तक जो आपने सुना है कृपया करके उसको भूल जाइए, क्योंकि अगर आप उस ढोलक वाले के समान बनेंगे जिसको पहले से भी बड़ा कुछ पता है, तो उस्ताद कभी सिखा नहीं पाएगा। कोरे कागज के ऊपर हमेशा एक सुंदर सा चित्र बनाया जाता है। जिस कागज पे पहले ही रंग बिखरे हुए हों, उस पे क्या चित्र बनाएगा कोई चित्रकार? तो गुरु के पास हमें ऐसे ही बनकर जाना होता है, कोरा कागज बनकर जाना होता है। और गुरुदेव क्या करते हैं? हमको एक नए सांचे में ढालते हैं, हमें एक व्यक्ति बना देते हैं। कहते हैं ना, बंदा बना देते हैं। अभी तो हम जानवर बने हुए हैं, जानवर से हमें इंसान बना देते हैं। ये गुरुदेव की कृपा होती है। तो हम किस विषय में बात कर रहे थे कि 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं भगवान कृष्ण की। हरि बोल, थोड़ा सा लेकर। तो 3 प्रकार की जो शक्तियां होती है वो होती हैं अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो तटस्था शक्ति जो जीवात्मा है, वो चाहे तो भौतिक जगत के संसर्ग में रह सकती है, चाहे तो आध्यात्मिक जगत के संसर्ग में रह सकती है। बात शुरू हुई थी कि राधा रानी और दुर्गा माता में क्या अंतर है। तो राधा और दुर्गा कोई देवी देवता ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। राधा रानी मतलब परम भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, और दुर्गा माता मतलब परम भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति। यूँ तो शक्ति में और शक्तिमान में कोई भेद नहीं, तो उस दृष्टि से राधा रानी में, दुर्गा माता में, कृष्ण भगवान में भी कोई भेद नहीं है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान एक ही होते हैं। लेकिन तो भी अंतर है। भौतिक जगत के अंदर इस संसार का जो संचालन है, इसको भव कहते हैं। बोलते हैं ना, भव सागर में डूबे हैं हम, भव सागर से उबारो हमें। तो भव इस संसार को कहते हैं, और सागर की तुलना दी जाती है, समुद्र के समान है। तो इस भव को जो संभालती है, इस भव की जो इंचार्ज है, उसका नाम है भवानी। शब्दों से समझ में आता है। ये संसार एक दुर्ग के समान है। दुर्ग कहते हैं किले को। किले के अंदर जैसे कोई कैदी को कैद किया जाए, ठीक है, एक जेल जो पुराने ज़माने में होती थी उसको काल कोठरी कहते थे। काल कोठरी या किले के अंदर बंद कर देते थे लोगों को,
और केला कैसा होता था, चारों तरफ पानी होता था, उसमें उसमें मगरमच्छ होते थे बड़ी खतरनाक, उसमें से मतलब कोई भाग नहीं सकता। और दुर्ग का जो इंचार्ज होता था वो व्यक्ति इस बात को मेक श्योर करता था कि कोई भी कैदी इस किले से बाहर ना निकल पाए जब तक कि वो शुद्ध ना हो जाए। तो इस संसार रूपी दुर्ग के अंदर जो हम फंसे हुए हैं, इसकी जो इंचार्ज है उनका नाम है दुर्गा। दुर्ग को संभालने वाली दुर्गा। दुर्गा माता का काम क्या होता है? दुर्गा माता का काम होता है जो कैदी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उसको इस संसार में फंसा के रखना, उसको भगवान के धाम में ना जाने देना। और राधा रानी जो हैं उनका काम क्या है? उनका काम है कि जो भी आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के साथ जो जीवात्माएं रहती हैं वहाँ पर उस धाम के अंदर, उनको भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए रखना, उनको कृष्ण से दूर नहीं होने देना। तो राधा रानी का कार्य है कि किसी को भी भगवान कृष्ण से दूर नहीं होने देना। और दुर्गा माता का कार्य है कि जब तक कोई व्यक्ति योग्य ना हो जाए तब तक उसको कृष्ण के पास नहीं जाने देना। इसीलिए दुर्गा माता का एक नाम माया है। हम कहते हैं ना कि ये माया है, मोह माया में फंसे हो आप, माया आपको भगवान से दूर ले जा रही है। एक्चुअली में माया का कार्य होता है भगवान से दूर ले जाना। तो जब भी हम किसी भी कार्य से भगवान से दूर जाते हैं तो उस कार्य को कहते हैं कि हम माया में पड़े हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं। जैसे वैष्णव होने का पहला सिद्धांत ये है, देखो हम सभी वैष्णव बनना चाहते हैं, हम सब भक्त बनना चाहते हैं भगवान के। तो भक्त बनने का लक्षण क्या है, कैसे भगवान का भक्त बना जाता है, पहली सीढ़ी क्या है? कई लोग जानना चाहेंगे ना कि प्रवचन तो बहुत सुने प्रभु जी, लेक्चर बहुत सुने, हरे कृष्णा भी जपते हैं, सब करते हैं, लेकिन भक्त बनने की सीढ़ियाँ क्या है, हमें ये बताइए। हमें प्रैक्टिकली करना क्या है, व्यक्तिगत रूप में, व्यवहारिक जीवन में हमें करना क्या है? हमें जटाजूड़ रखनी है, हमें जंगल में चला जाना है, हमें घर बार छोड़ देना है, या हमें दिन रात बस पूजा ही करते रहना है? हमें करना क्या है? तो प्रैक्टिकल चीज़ ये है, वैष्णवों का पहला काम होता है असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। असत्संग का त्याग करना है, कुसंगति का त्याग करना है, ये सबसे ज़रूरी है। जो भी लोग भगवान की भक्ति से हमें दूर ले जाने वाले हैं उनको माया समझो, माया के दूत हैं वो, माया के एजेंट्स हैं। एजेंट भेजते हैं ना, जैसे कंपनी के एजेंट्स होते हैं कि हमारा LIC का एजेंट आपके घर में आएगा और वो आपको हमारी पॉलिसी समझाएगा क्या होती है, कैसे होती है। आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको खरीद लेना, नहीं तुम रहने देना। तो ऐसी माया एजेंट्स भेजती है अपने। माया का एजेंट जो है हमारे पास आता है और कहता है, अरे क्या तुम इस चक्कर में पड़ गए, अभी ये कोई उम्र है भक्ति करने की? अरे अभी खाओ पियो मजा करो, शास्त्रों में कहाँ लिखा है? अरे कृष्ण भगवान ने भी तो शादी की थी, राम भगवान ने भी तो शादी की थी, विष्णु भगवान ने भी तो शादी की थी, भगवान भी शादी करते तो तुम भी शादी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, बुढ़ापे में फिर भक्ति करना। ले देकर उसने आपको कन्वेंस कर लिया भगवान से दूर होने के लिए, तो उसको माया का एजेंट समझो। कोई व्यक्ति हमारे पास आकर कहता है, अरे भक्ति जो है बहुत अच्छा है, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी मंदिर में जाते हैं, और ये थोड़ा ना सारा दिन बस माला ही लेके बैठे रहो, माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। छोड़ो इसको, ये छोड़ो, ये मालाएं घुमाने से किसको तुम मूर्ख बना रहे हो? इससे भगवान नहीं मिलते। अरे दिल में झांको अपने, उसने आपकी माला छुड़ा दी, जैसे तैसे उसने कन्विंस कर दिया आपको, उसको भी माया का एजेंट समझो। कई बार तो माया के एजेंट भक्तों के रूप में आ जाते हैं, आपको पता है? तिलक लगा के, कंठी लगाकर, धोती कुर्ता साड़ी डालकर और हरे कृष्णा बोलेंगे, इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस माया। कृष्णा कॉन्शियस माया भी होती है आजकल। वो भक्त होंगे, कहेंगे प्रभु जी हम भी इस्कॉन से जुड़े हैं, हम भी 4 नियम का पालन करते हैं, हम भी 16 माला का जप करते हैं, हमने भी गुरुजी से दीक्षा ले रखी है, नामदान ले रखा है। लेकिन इतना बढ़िया नहीं होता ये सब। मैं आपको बताऊं, भक्ति अपनी जगह है मगर काम भी करना जरूरी है। काम करो, अपना पैसा कमाओ। आजकल अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो आप पीछे रह जाओगे संसार में। आपको भौतिक रूप से भी दृढ़ होना पड़ेगा। जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तब तक दुनिया के लोग जो हैं आपको सलाम नहीं करेंगे, तब तक तो मंदिर में भी कोई नहीं पूछेगा आपको। आप मंदिर में भी जाओगे ना तो वहाँ आप यही देखोगे कि पैसे वालों का सब स्वागत कर रहे हैं, उनको मालाएं डाल रहे हैं, बिना पैसे वालों का कोई टेक केयर ही नहीं है। तो वहाँ पे भी पैसों का ही चलता है। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस माया। वो इस तरह की बातें करके आपको ललचाएगा। आपका जीवन चल रहा है आराम से, 2 रोटी खाने से पेट भर रहा है, जबरदस्ती तीसरी रोटी का लालच दे रहा है तो वो व्यक्ति आपको कन्विंस कर लेगा और आप भक्ति छोड़कर और पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, पार्टियों में जाएंगे। भक्त लोग पार्टियां करते हैं, चलो पार्टियां तो ठीक है मगर एक मर्यादा होनी चाहिए ना। भक्त लोग की पार्टियां बड़ी खतरनाक होती हैं आजकल, पता नहीं क्या क्या चल रहा है।
वो देखने में लगता है सबने तिलक लगा रखा है और वो पता नहीं बॉलीवुड के गाने चल रहे होते हैं, उसमें नाच रहे होते हैं भक्त लोग। हम सोचते हैं तो डिवोटीज हैं, इनके बीच में अजीब अजीब हरकतें करते हैं, ओजी हरकतें करते हैं। भक्त होने के बाद भी पराई स्त्रियों को गलत गलत कमेंट पास करते हैं। वो देखो वो माता जी कितनी सुंदर लग रही है। अरे उसको माता जी बोल रहा है तो सुंदर लग रही है, माँ के बारे में ऐसा सोचेगा क्या? जैसे या कोई लड़का आता है हमारे यूथ फोरम में आता है, वो कहते हैं वो माता जी बड़ी सुंदर है, उस माता जी से मैं शादी करूंगा। एक बार हमारे गुरु महाराज के पास एक आया ब्रह्मचारी, कहता है गुरु महाराज मैं उस माता जी से शादी करना चाहता हूँ। महाराज ने उसको थप्पड़ मारा जोर का, कहते माँ से शादी करेगा? पहले उसको माता जी बोल रहा है, फिर कह रहा है शादी करनी है उससे। ये क्या लोगों की, तो लोगों को लगता है माता जी मतलब बस एक शब्द है। जैसे कहीं बाहर होता है ना मैडम बोलते हैं, कहीं मेम साहब बोलते हैं, कहीं पे लेडी बोलते हैं, या कहीं पे कुछ भी बोलते हैं, है ना। कुछ कुछ तो संबोधन चाहिए ना बुलाने के लिए कुछ, तो माता जी एक संबोधन है बस। वो फीलिंग नहीं आती आजकल के लोगों में कि माँ बोल रहे हैं उसको क्या सोच रहे हैं। तो डिवोटीज भी ऐसा काम करते हैं, हमने देखा अपनी आंखों से। तो ऐसे भक्तों से भी सावधान रहना है। ये नहीं सोचना है कि जिसने तिलक लगा रखा है, कंठी पहनी हुई है, हरिनाम जप रहा है, इस्कॉन से हो चाहे गौड़िया मठ से हो चाहे किसी संप्रदाय से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका आचरण शास्त्रों के अनुसार नहीं है, अगर वो गुरु के अनुसार नहीं चल रहा है, उसके गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं, ऑब्वियसली गुरु तो प्रभुपाद जी हमारे क्या शिक्षा देते हैं, तो वो तो यही कहते हैं कि पराई स्त्री पराय पुरुष की तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह की अगर वो हरकतें कर रहा है अपनी, तो समझो कि वो कृष्णा कॉन्शियस माया है, वो भी माया का एजेंट है। और ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो बिना कंठी तिलक वाला है उससे तो हम घबरा जाते हैं, अरे माया है। लेकिन तिलक कंठी वालों को देखकर हम उससे घबराते नहीं, उससे डरते नहीं, और वो धीरे 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 हमें डेविएट करके संस्था से बाहर ले जाता है। वो खुद भी बाहर निकल जाता है, हमें भी बाहर ले जाता है। कई बार वो गुरु बन जाते हैं, काउंसलर बन जाते हैं, शिक्षा गुरु बन जाते हैं, प्रवचन देने लगते हैं। बड़े बड़े कथा करने वाले हमने देखे हैं कैसे कैसे काम करते हैं। वो कथा करते हैं, उस पे व्यासपीठ पे बैठ के लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनके चेले बन जाते हैं, और बाद में जो है उनसे फिर अलग ही फिलॉसफी देने लगते हैं उनको। फिर ये लोग बोलते हैं कि बिना गुरु के भी भगवत धाम जाया जा सकता है। एक थे हमारे, क्या बताएं उनका नाम, तो उनके सेंटर पे हम जाते थे, इस्कॉन के डिवोटी थे और बहुत अच्छे गुरु से दीक्षित थे। तो उनके सेंटर पे हम जाते थे, तो वो लेक्चर में ये बोलते थे कि भगवान के पास जाने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु से बस एक बार दीक्षा लेनी होती है, उसके बाद खुद मेहनत करनी होती है। गुरु हमें भगवान के धाम नहीं ले जाएंगे, हमें स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, अपने साधना के बल पर हम भगवान का धाम प्राप्त करते हैं। वो इस तरह की बातें करते थे। तब तो हम नए नए थे, हमें कुछ पता नहीं थी ये सब बातें, पर अब समझ में आ रहा है हमने कितनी गलती करी। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, ये पहली सीढ़ी है भक्ति की। माया के जितने दूत हैं, माया के जितने एजेंट्स हैं, वो आकर अपनी अपनी पॉलिसी हमें बेचेंगे, अपना अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे हमें, मगर हमें उसको स्वीकार नहीं करना है। तो और उसके विपरीत क्या करना है, राधा रानी के जो दूत हैं, राधा रानी भी अपने एजेंट भेजेंगी हमारे पास, ऐसा नहीं है। राधा रानी के जो एजेंट आएंगे वो देखने में बड़े बदसूरत होंगे, बहुत सुंदर नहीं होंगे। ये जो गोरे गोरे चेहरे, सुंदर सुंदर तिलक लगाए हुए लोग होते हैं, ऑब्वियसली अब किसी के फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, भक्त तो कैसा भी हो सकता है, बट जनरली ऐसा होता है कि जो सच्चे भक्त होते हैं ना भगवान के, वो ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं करते। वो बहुत चमकते धमकते कपड़े पहन के, बहुत लौ लपेट करके और एकदम चिकनी सी शिखा करके, तेल लगा के बढ़िया नहीं घूमते हैं, पाउडर लगा के। वो बड़े सिंपल होंगे। राधा रानी के दूत ऐसे होंगे, दिखने में बहुत आकर्षक नहीं होंगे, लेकिन उनमें एक स्वाभाविक आकर्षण होगा। उनकी बात सुन के ना हृदय बड़ा गदगद होगा, उनसे बात करके हृदय प्रसन्न होगा, उनकी वाणी सुन के एकदम कानों में रस घुल जाएगा और मन करेगा इनसे और बात करो। और उनकी एक और खासियत है, उनके पास बैठ के ना अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी, मन को लगेगा कि बहुत आनंद मिल रहा है, आपके साथ बात करने का और मन कर रहा है, ऐसा अनुभव होगा हमको। ये राधा रानी के दूत हैं, ये राधा रानी के एजेंट हैं। और ये जो बात करेंगे शास्त्रों के आधार पर करेंगे, ये चाटुकारी नहीं करेंगे हमारी। अगर हम इनको बोलेंगे कि प्रभु जी हमारे घर में तो मांस बनता है, तो वो ये नहीं कहेंगे कोई नहीं मांस खाते रहो आप, भगवान मिल जाएंगे आपको। वो शास्त्रों की बात बताएंगे कि नहीं, मांस आप खा रहे हो ठीक है, कोशिश करो, लेकिन इस बात को याद रखो, जब तक आप मांस नहीं छोड़ोगे तो भगवान आपको स्वीकार नहीं करेंगे। सत्य बोलेगा।
ये नहीं कहेगा कि आप जो कर रहे हो सब ठीक कर रहे हो, बस मेरे पैसे मुझे देते रहना, मेरा लिफाफा पकड़ा दो बस मुझको, मेरे जो डोनेशन है मंदिर में आप डोनेशन पहुंचाते रहो, आप भी खुश रहो हम भी खुश रहेंगे। ऐसी बात नहीं करेगा वो केवल आपसे प्यार करेगा और इतना प्रेम करेगा, इतना प्रेम करेगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि लगता है जैसे इसके साथ हमारा खून का संबंध है, और जो हमारे घर के लोग खून के संबंध वाले होंगे उनसे भी ज़्यादा प्रेम उससे होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण हैं, इनसे हम पता कर सकते हैं ये राधा रानी का एजेंट है और ये माया का एजेंट है। तो हमें क्या करना है, सत्संग करना है, असत्संग नहीं करना। जनरली लोग जो हैं ऐसे कथाओं में बैठना बहुत पसंद करते हैं जहाँ पे बड़ी घुमावदार बातें होती हैं। वो लंबे लंबे बालों वाले एक बाबा जी होते हैं, बड़ी सुंदर गा रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं, 10 तरह के तो साज होते हैं, इधर वीणा रखी है और मृदंग रखा है, तबला रखा है और हारमोनियम रखा है, वायलिन रख रहा है, बैजो रखा है, बड़ा बाजे काजे बजा लगा रखे हैं उन्होंने। तो ऐसा सुनना लोग पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें ये नहीं कि शुद्ध भक्त ऐसा नहीं कर सकते, शुद्ध भक्त भी कई बार ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उनको पहचानने का यही रास्ता है कि उनसे जुड़ने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर हमारे जीवन में 10 साल हो गए हमें गुरु से दीक्षा लिए हुए और गुरु की बातें हम मान भी रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा और गुरु भी हमें कुछ सिखा नहीं रहे हैं, गुरु कहते कोई नहीं, ऐसे चलता है वैसे चलने दो, बस तुम आते रहो और हमें पैसे देते रहो, मंदिर से आश्रम से जुड़े रहो, गुरु जी के नाम का लॉकेट पहन लो। आजकल लोग गले में गुरु जी का लॉकेट पहन के रखते हैं, हम तो फलाने गुरु जी के शिष्य हैं, दिखाना चाहते हैं लोगों को। तो समझ जाना चाहिए गलत है, रॉन्ग नंबर लग गया हमारा, तो थोड़ा सा साइड भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे गुरु के चक्कर में आ गया जो शुरुआत में तो हमारी बड़ी श्रद्धा थी उनके प्रति, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, तो ऐसे गुरु का त्याग किया जा सकता है। शास्त्र में इसके बहुत सारे उदाहरण जहाँ पे गुरु त्याग किया गया है और एक योग्य प्रमाणिक गुरु को दोबारा से स्वीकार किया गया है। कोई ये ना सोचे कि जैसा तैसा, हमें तो एक बार गुरु मिल गया तो गुरु है। धन्ना जाट की कथा सुनाते हैं लोग, मेरे पिताजी सुनाते थे कि धन्ना जाट ने ऐसे से गुरु से दीक्षा ली और वो गुरु ठग निकला और उसने बस एक पत्थर पकड़ा दिया। हालांकि कहानी झूठी है, ये असली कहानी कुछ और ही थी, मुझे संतों से पता लगा, पर चलो हमारे पिताजी से बताते थे। तो धन्ना जाट को पता लगा, लोगों ने कहा भाई वो तो ऐसे ठग था, उसने एक बार, जैसे एक और कथा सुनाते, शास्त्रों में ही एक कथा है, एक भोला भाला सा व्यक्ति था गांव का। गांव के लोग भोले भाले होते थे, आजकल तो नहीं होते हैं, पहले ज़माने में भोले भाले होते थे। तो वो जो था वो बैठा हुआ था ऐसे ही, तो वहाँ पे जो है एक चोर आ गया और वो चोर जो था उसने साधु के कपड़े डाल रखे थे। आजकल चोरों को साधु के कपड़े डालने में बड़ा मज़ा आता है, साधुओं को बदनाम करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो उसने साधु के कपड़े डाले थे, वो आंख बंद करके बैठ गया, माला जपने लगा, अपना झूठ मूठ का ड्रामा करने लगा। तो वो बेचारा जो था वो, उसके पास कुछ पैसे वैसे भी थे, उसने देख लिया चोर ने इसके पास पैसे हैं, तो अब जो वो था उसको ऐसे इशारा करके बुला रहा है, इधर आओ। तो वो आया, उसने प्रणाम किया, बाबा को हाथ जोड़ के बैठ गया उनके सामने। अब वो कहता है कि तुम्हें भगवान से मिलना है? कहता है हाँ बिल्कुल मिलना है, मुझे मिलाओ भगवान से। आप मिला सकते हो? कहता है बिल्कुल, मैंने कितनों को मिलाया, तुम्हें भी मिलाऊंगा। तो बोला क्या करना पड़ेगा? कहता है आंख बंद करो और ये मंत्र जपो। उसने कोई मंत्र दे दिया, ऐसे ही कुछ भी मंत्र बना के दे दिया और बोला जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक तुम्हें आंख नहीं खोलनी, जब मैं बोलूँगा आंख खोलो तभी तुम्हें आंख खोलनी है, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। तो वो बेचारा भोला भाला था, वो बैठ गया। तो उसको जो है उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारे शरीर पे कुछ सामान नहीं होना चाहिए, सब सामान तुम्हें अपना निकाल के रख देना है। उसने पर्स भी निकाल दिया, फ़ोन भी निकाल दिया, फ़ोन तो नहीं होते थे उस ज़माने में, जो जो सामान होता था सब कुछ उसने निकाल दिया, सारे कॉस्टली आइटम निकाल दिए, चेन वगैरह गले में पहनी हुई थी सब कुछ निकाल दिया उसने, और बैठ के जाप करने लगा मंत्र का, आँख बंद कर ली। गुरुजी ने फिर कहा उस चोर ने, आँख नहीं खोलनी तूने? कहता बिल्कुल नहीं खोलूँगा गुरुजी जब तक आप नहीं कहोगे। अब जो है वो तो चोर था, उसने पर्स उठाया, चेन फेन उठाई, सारा सामान और चंपत हो गया, और ये बैठा आंख बंद करके मंत्र जप रहा है। अब मंत्र जपते 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 क्या हुआ, शाम हो गई। तो शाम को लोग आए, देख रहे हैं कहाँ गया, मेरे घर वाले आते हैं ना घर ढूंढने के लिए, मेरा बेटा कहाँ गया। तो माँ ने देखा ये क्या पागलपन कर रहा है। कहती है पागल क्या हो गया, क्या कर रहा है तो ये? अरे चल उठ जा, ये कर वो कर। वो सुन ही नहीं रहा है किसी की बात।
उसने एक मंत्र पकड़ लिया, वो मंत्र जप रहा है। लोग आके उसको बोल रहे हैं, अरे वो मैंने देखा था क्या हुआ यहाँ पे, मेरे साथ भी किया था उसने, वो चोर था, उसने ऐसे ऐसे साधु का वेश धारण कर रखा था, उसने ऐसे मूर्ख बना दिया तुमको, उठ जाओ, छोड़ो, वो पागल था, वो चला गया, उसने पैसे तुम्हारे चुरा लिए, तुम्हारी चोरी हो गई। वो सुन ही नहीं रहा है किसी की बात, कुछ नहीं सुन रहा है, बस खाली वो जप किए जा रहा है, जप किए जा रहा है। तो लोग बाग बोलने लगे, अरे उठ जा लाला, तू समझ बात को। कहता है मेरे गुरु की निंदा नहीं सुनूंगा मैं, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे, तब तक मैं आंख नहीं खोलूंगा। मैं उन्होंने गुरु मान लिया। तो समझाने वाले चले गए, रात भर जप करता रहा, सोया नहीं। सुबह हुई फिर जप करने लगा, आंख नहीं खोली उसने, आंख बिल्कुल बंद है। तो अगला दिन भी बीत गया, शाम हो गई, ले देकर अब जो है 2-3 दिन ऐसे ही बैठा रहा, सोया भी नहीं, खाया भी नहीं, पिया कुछ नहीं किया उसने। आप सोच सकते हैं अब मरने की हालत उसकी हो गई, और नदी के तट पर बैठा है, जप कर रहा है उस मंत्र का, आंख बंद करके, मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र बताया है। तो वैकुंठ में भगवान की नज़र पड़ गई। भगवान के पास ऐसे ही केसेस जाते हैं जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है, प्रभु ये देखो आपका ऐसा नाम जप कर रहा है, इस पर कृपा कर दो। तो भगवान कहते हैं कि देवी कृपा तो करनी पड़ेगी इस पर, ये इतने अविचल शुद्ध भाव से मेरा नाम जप रहा है। तो साक्षात वैकुंठपति उसके सामने प्रकट हो गए। जब भगवान प्रकट हो गए तो वो अभी आँख ही नहीं खोल रहा है, मंत्र जप रहा है। तो भगवान बोले, वत्स देखो मैं प्रकट हो गया। कहता है कौन प्रकट हो गया? कहता है मैं प्रकट हो गया। मैं कौन? अरे मैं भगवान हूँ। कहते हैं अच्छा ठीक है, प्रकट हो गए, बहुत अच्छी बात है। आंख बंद करके बैठा, मंत्र जप रहा है। कहता है अरे मैं ही आ गया। तो फिर भगवान कह रहे उसको, जब मैं ही प्रकट हो गया तो आँख खोल ले, तेरा काम हो गया पूरा। कहता है जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे तब तक आँख नहीं खोलूंगा, मुझे उन्होंने आज्ञा दी है। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं उसको, अरे बेटा तेरे साथ ठगाई हो गई, वो चोर था, उसने तुझे ऐसी कुछ भी बोल दिया, और वो तो पता नहीं कहाँ होगा, अभी चला भी गया वो तो कब का, तो तेरे पैसे लेकर, और मैं भगवान हूँ, साक्षात मैं प्रकट हो गया, आँख तो खोल। कहता है मेरे गुरु के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा, गुरु की निंदा नहीं सुनूंगा, मेरे गुरु जब तक नहीं कहेंगे तब तक आँख नहीं खोलूंगा। अब भगवान टेंशन में आ गए। भगवान सोचते हैं अभी पता नहीं कहाँ होगा, अब उसको ढूंढने गए भगवान, कहाँ घूम रहा है वो कहीं बैठा हुआ खा पी रहा था अपना, उसको पकड़ के भगवान लेकर आए इसके पास और बोला बोल इसको आँख खोलने के लिए। तो उसने बोला कि हाँ हाँ बेटा बेटा आँख खोलो आँख खोलो। तब उसने आँख खोली, तब भगवान के दर्शन किए, उसकी कृपा से उस ठग का भी उद्धार हो गया। तो ऐसे हम सुनते हैं, ऐसी कथाएं शास्त्रों में हैं इस प्रकार की। लेकिन इनको सुनकर हमें ये नहीं सोचना कि हम किसी ठग गुरु के चक्कर में पड़कर और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति कहे कि हमने एक बार एक गुरु से दीक्षा ले ली और वो गुरु अब कुछ भी करें, इससे हमारा मतलब नहीं, हम नहीं सुनेंगे उनके खिलाफ, वो कुछ भी करें हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है, उस व्यक्ति की तरह सरलता हम में नहीं है, वो भोलापन हमारे अंदर नहीं है। हम तो चतुर चालाक चंट बने हुए हैं। और जो व्यक्ति खुद को सोचता है कि वो बड़ा शरीफ है, वो तो भूल ही जाए, क्योंकि सच्चा जो शरीफ होता है वो कभी खुद को शरीफ समझता ही नहीं है, वो तो समझता है मैं बड़ा बदमाश हूँ। तो कहने का भाव ये है कि इस प्रकार के जो प्रसंग है, इस प्रकार की जो कथाएं हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो सरल हृदय के हैं, जो पहले ही भगवान को मिलने के योग्य हो चुके हैं। उनके अंदर तो सारी योग्यताएं हैं, बस उन्हें कोई रास्ता दिखा दे और भगवान के पास पहुंच जाए। लेकिन हम अपनी बात करें, हमारे अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, दंभ, कपट, झूठ, छलावा, इतनी सारी गंदगी भरी हुई है, तो हमें सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि एक बार दीक्षा हो गई तो हो गई, नाम ले लिया तो ले लिया, अब जैसा भी गुरु है। देखो 4 प्रमाणिक परंपराएं बताइए पद्म पुराण के अंदर, हम जो भी बात करेंगे शास्त्रों के आधार पर करेंगे। तो पद्म पुराण में कहा गया है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों के बाहर जितने भी लोग दीक्षा दे रहे हैं वो सब अप्रामाणिक है, और अगर आपको लगता है तो आप उनका त्याग कर सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं। इवन प्रामाणिक संप्रदाय के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि गुरु का फॉल डाउन हो जाता है। कोई प्रामाणिक संप्रदाय में संत हैं और किसी कारणवश माया ने उनको पकड़ लिया या कुछ हो गया और वो गिर गए अपने पद से, तो ऐसे में उनका भी त्याग हो सकता है। तो बाहर की तो बात ही क्या। तो किसी व्यक्ति को अगर अब राह मिल गई, सच्ची राह मिल गई, सच्चे गुरु का आश्रय मिल गया, उसको सच्चे संत मिल गए, तो वो बिल्कुल पहले वाले को छोड़ सकता है, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, इसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। जैसे हम बलि राजा की कथा सुनते हैं, बलि महाराज के दरबार में जब भगवान वामन पधारे तो बलि के जो गुरु थे उनका नाम था शुक्राचार्य, और वो शुक्राचार्य उसको कहते हैं, बलि स्वयं भगवान प्रकट हो गए, विष्णु आया तुझे छल देगा, तेरा सारा का सारा राज्य चला जाएगा, तेरा सब कुछ चला जाएगा, तू बस अपना यज्ञ कर चुपचाप, तुझे इंद्र का पद हासिल करना है। तो बलि ने प्रश्न किया, गुरुजी
शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ किया जाता है विष्णु की प्रसन्नता के लिए, और स्वयं विष्णु ही जब मेरे दरबार में आ गए तो अब यज्ञ किसके लिए करूं? कहता है बलि तर्क वितर्क मत कर, मैं तेरा गुरु हूं। तो बलि राजा ने पता है क्या कहा? बलि ने कहा मैं ऐसे गुरु का त्याग करता हूं जो शास्त्रों के विरुद्ध बात कर रहा है। और उसका त्याग करने के बाद बलि ने भगवान का स्वागत किया, वामन भगवान का। लेकिन गुरु ऐसे थे, वो इतने डीठ गुरु थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने सोचा अगर ये बलि मेरा शिष्य जो है ये इंद्र नहीं बनेगा तो फिर मैं देवगुरु कैसे बन पाऊंगा? देवगुरु तो बृहस्पति हैं, तो उनसे वैर था। तो कई बार गुरु जो है ना अपने प्रोपेगेंडा पूरे करने के लिए भी शिष्य का मिसयूज करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन बलि उनकी बातों में नहीं आए। बलि ने ये नहीं कहा कि जैसा भी है गुरु है, भगवान के भी बारे में गलत बोल रहा है तो मैं करूंगा। एक संस्था है, मैं क्या उसका नाम बताऊं, उसमें गुरुजी कहते हैं किसी देवी देवता को मत मानो। हिंदुओं में एक संस्था है, सोचो, किसी देवी देवता को नहीं मानना, घर में किसी देवी देवता का फोटो नहीं रखना, केवल गुरुजी का बड़ा सा फोटो होता है उनके यहाँ पर। उनको जाके पूछो आप मंदिर में नहीं जाते? हमारे गुरुजी ने मंदिरों में जाने के लिए मना किया है, प्रसाद खाने के लिए मना किया है, किसी संत का सत्कार करने के लिए मना किया है, साधु संतों का कोई प्रवचन सुनना सब मना है। हम केवल अपने गुरुजी का ही सुनते हैं और अपने गुरुजी को भगवान मानते हैं। वो लोग ऐसे ऐसे भी ठग घूम रहे हैं गुरु बन के। एक और संप्रदाय है, संप्रदाय क्या, एक ऐसी संस्था है, उसमें एक गुरुजी हैं, वो कहते हैं कि आप जो हैं गुरुजी के नाम का लॉकेट पहन के घूमो, गुरुजी का ही नाम जपो। वो गुरु की ही माला जपाते हैं, भगवान को भी मानते हैं वो लोग, इतने भी कट्टर नहीं है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि गुरु की ज्ञान गीता पढ़ो। कृष्ण भगवान ने जो गीता लिखी है वो नहीं पढ़नी, वो गलत है। सही गीता तो गुरु ने दी, उसको ज्ञान गंगा पता नहीं गीता ऐसा कुछ नाम होता है उनका, वो किताब वो सबको देते हैं, यह पढ़ो, यही सच्चाई है, इसमें सच लिखा हुआ है। तो ऐसे जो गुरु हैं इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, जो शास्त्रों से विरुद्ध बातें कर रहे हैं, भगवान को ही साइड कर दिया उन्होंने और खुद को ही भगवान बनाकर बैठ गए। एक गुरु जी हैं, उनका कई बार हमने बताया है, उनको सुबह सुबह दूध से अभिषेक कराया जाता है, दूध से उन गुरुजी का स्नान होता है और अच्छे से उनको स्नान करा के उनका जो है मतलब अंतर वस्त्र भी उनका निचोड़ कर वो पूरा दूध निकाला जाता है और उस दूध की फिर खीर बनाकर भक्तों को बांटी जाती है, लो गुरुजी की खीर खाओ। ऐसे लोग हैं, भगवान का अभिषेक नहीं करेंगे, मंदिरों में जाना मना है, गुरुजी की खीर खाओ, और जिसको मिल जाती है वो बड़ा खुश होता है। आपको क्या बताएं, एक माता है पंजाब में, बड़ी फेमस है, आप सब उसका नाम जानते ही है। वो अपने आप को देवी का अवतार कहती है और लोग आते हैं उसके पास, बोलते देवी प्रसाद दो, वो अपने मुंह में पेड़ा डालती है और थूकती है उसको उसके हाथ पे, लो खाओ, और बड़े श्रद्धा से खाते हैं लोग। आप सोचिए ये सब चल रहा है दुनिया के अंदर। और उसकी हरकतें क्या हैं, वो देवी जी को कोई गोद में उठा लेता है, कोई देवी जी को क्या 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 करता है, क्या बताएं। देवी जी गंदे गंदे कपड़े पहनती है, बोलती है कि मेरे भक्तों ने मुझे भेंट दिए तो मैं स्वीकार तो करूंगी इसको। वो भक्त तेरे को मतलब कोई शास्त्र मर्यादा नहीं, कोई आचरण नहीं, और उन्हें भी अच्छी लग रही है देवी, अब वो तो चाहते ही इस तरह के। तो कहने का मतलब ये गुरु के नाम पे क्या क्या चल रहा है, कितनी सारी कंफ्यूजन चल रही है। तो अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम उनसे जुड़े हुए हैं और कहीं हमें पाप ना लग जाए, तो बिल्कुल नहीं लगेगा भैया। ऐसे व्यक्ति के संग रहने में पाप लगेगा। ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या होगा, लोभी गुरु और पापी चेना, नरक में दोनों ठेलम ठेला। वो गुरु खुद भी नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार तो काम कर नहीं रहा है, उसने खुद भी नरक भरने हैं और उसके सारे अनुयायी भी नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे गुरु को तो छोड़ना ही चाहिए, जैसे बलि ने छोड़ा। और देखो बलि ने जब गुरु को छोड़ा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को, तो वामन भगवान ने जब अपना स्वरूप प्रकट किया और 3 पग भूमि मांगी और वो सब सारा क्रियाक्रम हो गया, तो अंत में जो है बलि महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुमने सही निर्णय लिया सही समय पर, इसलिए तुम्हें मैं नर्क का, पाताल लोक का राज्य देता हूं, पाताल लोक का राजा तुम बनोगे और स्वयं मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के खड़ा होऊंगा। ऐसा वरदान भगवान ने किसी को नहीं दिया शास्त्रों में कि भगवान किसी के नौकर बने हो। केवल अर्जुन के ड्राइवर बने थे, वो भी कुछ घंटे के लिए। महाभारत में कुछ घंटे के लिए दिन में ड्राइवर बनते थे अर्जुन के भगवान। लेकिन बलि राजा के यहाँ परमानेंट भगवान ने ड्यूटी ले ली गार्ड की, सिक्योरिटी गार्ड की। क्या नौकरी होती है, कितना निकृष्ट होता है, एक मालिक और एक सिक्योरिटी गार्ड। और भगवान उसके द्वारपाल बनकर उसके राज्य के बाहर, उसके महल के बाहर खड़े होते थे। इतना भगवान ने उनको प्रेम दिया। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान नाराज हो जाएंगे, जैसे भी हमने गुरु बना लिए। सच्चे गुरु अगर हमें मिल गए, ये बातें हमें समझ में आ गई, परंपरागत बातें समझ में आई। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने इसे नारद को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया,
वेद व्यास जी ने आगे मध्वाचार्य को दिया। ऐसे करते करते चैतन्य महाप्रभु 22वें नंबर के गुरु हुए, 12वें नंबर के गुरु हुए। और इसी शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी जो हैं वो 22वें नंबर के गुरु हैं। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत में हमें जो है उसकी सूची मिलती है, उसमें पूरी गुरु परंपरा बताई हुई है कि कैसे कैसे कौन कौन से गुरु आए। जैसे अगर आप सबके पास भगवद गीता यथारूप है तो इसके अंदर पेज नंबर आप इसमें जाएंगे 28 में, तो इसमें बताया है पहले नंबर के गुरु श्री कृष्ण, फिर ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, चैतन्य महाप्रभु। क्षमा कीजिए, चैतन्य महाप्रभु 22वें नंबर के गुरु हैं। 22वें नंबर पे भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु। 23 पे रूप सनातन, 24 रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। 25वें नंबर पे कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, जगन्नाथ। फिर 29 नंबर के गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर। 30वें नंबर पे गौर किशोर बाबा जी। 31 नंबर पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। और 32वें नंबर के गुरु हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो शिला प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने हमें 4 नियम और ये सब बातें बताई, जिन्होंने इस्कॉन संस्था की संस्थापना की। वो 32वें नंबर के गुरु हैं इस शिष्य परंपरा में। और अभी 33वें नंबर की शिष्य गुरु परंपरा चल रही है। 33वें नंबर पे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज भी हैं और भी महाराज लोग हैं प्रभुपाद जी के शिष्य। ये 33वें नंबर की गुरु परंपरा है। तो ये प्रामाणिक परंपरा है, इसमें हमें ज्ञान लेना है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को कृपा मिली, ब्रह्मा जी से नारद को मिली। ऐसे कृपा जो है ना कृष्ण से आ रही है, एक 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 करके गुरु के द्वारा। और अब जो है इन इमीडिएट गुरु के पास वो सारी कृपा है भगवान की जो हमें दे सकते हैं। जो व्यक्ति कह रहा है मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं स्वयं ही गुरु हूँ, मुझे सारा ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति क्या हमको ज्ञान देगा, क्या हमें कृपा देगा, जब भगवान के साथ कोई लिंक ही नहीं है उसका, वो खुद ही भगवान बन गया। ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे तो क्या उसके पास कृपा होगी? वो ठग है एक नंबर का। हमें सत्य और झूठ में भेद करना समझना होगा, नहीं तो हम भी ठगे जाएंगे। तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना। और आज का जो श्लोक है इसमें यही बात बताई गई है कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, कुछ तो राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं, कुछ दुर्गा माता के संरक्षण में रहते हैं। तो जो राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं वो भगवान के धाम में रहते हैं, विष्णु लोक में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। और उनमें से कुछ इस संसार में भी आते हैं प्रचार करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी थे तो मुक्त पुरुष, लेकिन इस संसार में आए थे वो प्रचार करने के लिए। लेकिन हम लोग जो हैं वो माया के एजेंट्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमें माया के एजेंट्स को बिल्कुल नो कह देना है, सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स। कोई आकर हमको कहे अरे शराब पी ले, सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड। अरे थोड़ा मांस खा ले, सॉरी वी आर नॉट इंटरेस्टेड। कोई कह रहे थोड़ा शॉपिंग चलेंगे आप मेरे साथ, मेरी बेटी की शादी है, हाँ मैं ज़रा थोड़ा मेरे को काम है, आप ज़रा किसी और के साथ चले जाओ। वो शॉपिंग कराने के नाम पे क्या क्या कराएगी, वहाँ खिलाएगी पिलाएगी, बाहर दोस्तों के साथ चले जाएंगे। ये सब माया के एजेंट्स हैं। बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। मंदिर के अंदर आ जाते हैं, आप तो घरों में रहते हैं, हम आपको क्या बताएं, मंदिर के अंदर भी स्थिति खराब रहती है। यहाँ पे जो निष्काम सेवा करने वाले भक्त आते हैं उनमें भी कई बार माया के एजेंट प्रवेश कर जाते हैं। तो बहुत सावधान रहना है। जिस भक्त के अंदर शास्त्रों के अनुसार हमें आचरण नहीं दिखता उसका हमें बिल्कुल त्याग कर देना है, उसका संग नहीं करना है। जैसे फेसबुक पे बहुत सारे डिवोटीज मिलते हैं देखने को, बट फेसबुक के ऊपर मैसेजेस ऐसे ऐसे डालते हैं, वो फोटोएं डालते हैं अपनी, हमें पर्सनल मैसेज भेजते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। बहुत सावधान रहना है। हम सोचते हैं ये तो भक्त हैं, तो दीक्षित भक्त हैं, इन्होंने तो नामदान ले रखा है और देखो कैसा इनका आचरण है। ये नहीं सोचना चाहिए। देखो कोई व्यक्ति दीक्षित हो, कुछ भी हो, इसमें संस्था का दोष नहीं, इसमें गुरु का दोष नहीं। अगर वो व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मान रहा तो इसमें उसी का दोष है। और अगर कोई व्यक्ति के गुरु उसको समझा ही नहीं रहा है, गुरु ही उल्टी सीधी बात कर रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर गुरु सच्चा है, प्रामाणिक है और वो उनकी बात नहीं मान रहा है तो इसमें शिष्य का ही दोष है। तो ये लोग भी माया के एजेंट है, इनसे बच के रहना है, बहुत सावधान रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। समय लगभग पूरा ही हो गया, तो हमारा गुरुवाष्टकम आज तो नहीं हो पाएगा, कल हम गुरुवाष्टकम को लेंगे। तो पहला प्रश्न है, दीपक शर्मा जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल यही सत्य है कि भगवद गीता के कारण जीवन में बहुत कुछ और भी शायद आगे लिखना चाहते थे आप, तो मेरा ऐसा अनुमान है आप ये लिखना चाहते हैं कि जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं
तो बिल्कुल भगवत गीता को पढ़ने के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा तो हम ऐसी संस्थाओं में, ऐसे शास्त्रों में, ऐसी फिलॉसफी में, ऐसे लोगों में, ऐसे गुरु में क्यों विश्वास करें जो ना तो पहले किसी को परिवर्तन आया है। उनके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, जैसे अगर किसी गुरु की परख करनी हो तो उसके शिष्यों को देखा जाता है कि उसके शिष्य कैसे हैं। विशेष रूप से जो गुरु के आगे पीछे घूमने वाले शिष्य होते हैं, उनके साथ रहने वाले होते हैं, उनका आचरण कैसा है, इससे पता लग जाता है। आपको गुरु के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं होती, तो शिष्यों से पता लग जाता है। देखो शिष्य जो है ना वो गुरु का प्रतिनिधि होता है। ऑफ कोर्स उस शिष्य की बात हो रही है जो समर्पित शिष्य है, जो गुरु के अनुसार चलता है, जिसको गुरु ने प्रमाणित किया है कि हाँ ये मेरी बात मानता है। तो उस शिष्य को देख के हम पता लगाते हैं कि गुरु कैसे होंगे। जैसे फल को खा के हमें पता लगता है पेड़ कैसा है। कोई फल बेकार भी हो जाता है पेड़ का, लेकिन सही फल जो होते हैं, जो अच्छे फल होते हैं, उनको खा के पता लगता है हाँ भैया इसका आम बड़ा मीठा है, ये वृक्ष बड़ा अच्छा है, ये आम का वृक्ष है। अरे इसमें तो कांटे चुभ रहे हैं हमको, इसके पास जाने से गुस्सा आ रहा है उस व्यक्ति से मिलने से, तो ये बबूल का ही पेड़ होगा, ऐसा हमें पता लगता है। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं भगवत गीता के कारण जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं और वैष्णवों के संग से तो सब कुछ बदल जाता है, यह मेरा अपना अनुभव है। देखो आप लोग अगर कहें भाई रुद्रदास जी तो अपने बारे में बोल रहे हैं, पता नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, देखो दीपक शर्मा जी भी यही कह रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ के और वैष्णवों का संग करके इनके जीवन में भी बहुत सारे अनुभव हुए हैं, बहुत सारे इनके जीवन में बदलाव आए हैं। तो इसलिए हमें सही चुनाव सही समय पर करना बड़ा आवश्यक है और इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम गलत जगह पर फंस गए तो इसका ये मतलब नहीं कि अब वहीं पे फंसे रहे और नरकों में जाएं। बिल्कुल आप जो हैं सही डिसीजन कभी भी ले सकते हैं। आस्था माता कह रही है हाँ यस आई नो अबाउट इट, इवन डोनेशंस आर प्रोहिबिटेड इन दैट सेक्टर। तो माता आपने बिल्कुल सही समझा। ऐसे जो संस्थाएं होती हैं ना, यहाँ पे यही बोला जाता है कि आप किसी को दान दक्षिणा नहीं कर सकते, किसी साधु को कुछ खिला नहीं सकते, आप बस हमारे गुरुजी के आश्रम में ही जुड़े रहिए। गुरुजी की वह मैगजीन आती है उसको पढ़िए, गुरुजी की गीता पढ़िए। आपको आशा रामायण के बारे में मैंने बताया था। एक हमारी माता है उधमपुर के अंदर, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, भगवत गीता का वितरण कर रही थी। तो घर घर में जाती थी, लोगों के घर खटखटाती थी और जो लोग पूछते थे गीता के बारे में सवाल करते थे उनको भगवत गीता दिखाती थी। तो एक घर के अंदर उसको एक औरत मिली, उसने कहा आइए आइए आप अंदर आइए। बड़ी श्रद्धालु थी, बड़ी भावुक थी। तो ये माता खुश हो गई, लगता है ये मेरे से भगवत गीता खरीद लेगी। उसने घर में बिठाया, सोफे पे बिठा के पानी वानी पूछा उनको। तो वो कहने लगी आप भगवत गीता पढ़िए। तो कहती है हमारे घर में ना आशा रामायण है, हम वो पढ़ते हैं। तो वो माता कहती है आशा रामायण ये कौन सा शास्त्र है, इसके बारे में तुमने सुना नहीं? कहती आपको नहीं पता? वो कहती बेटा लेके आओ जरा। वो दिखाती है ये शास्त्र है, हम इसको पढ़ते हैं, बस हमारे गुरुजी ने ये दे रखा है पढ़ने के लिए। तो माता पढ़ने लगी, कहती है ये तो कुछ अलग ही रामायण लग रही है, इसकी तो बाल लीलाएं भी अलग हैं, कुछ और ही है। तो फिर जो है उन्होंने थोड़ा देखा तो शुरू में लिखा था आसाराम बापू के जीवन चरित्र आशा रामायण। तो वो माता सोचने लगी ये क्या, कहती है कि ये आपके गुरुजी का वो है। कहते हैं हमें ये सब नहीं पता, बस यही बताया हमें पढ़ने के लिए, हम बस यही पढ़ते हैं। और वो उनको समझा रही है, उनको उसको बात ही समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे भगवान, कहते भगवान हमें पता नहीं, बस हमारे गुरुजी भगवान है हमारे लिए ज़्यादा। हम तो ऐसे लोग जो हैं वो आशा रामायण वाले होते हैं। इन विचारों को भी थोड़ा ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए कि देखो भगवान में और गुरु में या ठग में क्या अंतर होता है। ये सब बातें जो क्लियर समझानी चाहिए। बट ये बातें कौन करेगा? ये बातें तो वही करेगा ना जो सही है। जैसे करप्शन की बातें वही नेता कर सकता है जो खुद करप्शन से मुक्त हो। बाकी जो करप्ट नेता है वो थोड़ा ना करप्शन की बात करेगा। तो ज़रूर हमें इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। कल एकादशी है, आप सभी भक्तों से प्रार्थना है जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं रखते वो कल अवश्य व्रत रखें। कल पुरुषोत्तम मास की एकादशी है जो 2.5 साल में एक बार आती है। तो कल बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है और कल बहुत ही अच्छा दिन है एकादशी शुरू करने के लिए। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं कब शुरू करें, तो कल बहुत सुंदर दिन है, कल से आप शुरू कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं एकादशी का मुख करना होता है क्या, या उसका जो भी शुरुआत में करना होता है। तो कुछ नहीं करना होता। वैष्णवों को तो बस भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्रत रखना है।
तो हमें कोई ज़्यादा कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं। आप बस सीधा सीधा व्रत रखिए। और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते और जानना चाहते हैं इसके विषय में, बस यही है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। अन्न के अंदर पाप का वास होता है। संसार के लोग जो पाप करते हैं वो सब एकादशी के अन्न में आ जाता है, और जो भी उस अन्न को खाता है उसके अंदर वो पाप प्रवेश कर जाता है। हमने पहले ही इतने पाप कर रखे हैं, आप पे इतने पाप किए हुए, दूसरे के पाप क्या हम अपने सिर पर ले, उसी से हम परेशान हैं। तो और व्रत का ऐसा होता है, मंडे का व्रत रखो तो फल मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होता। ट्यूसडे का व्रत रखो तो अच्छा, नहीं तो मत रखो। या नवरात्रि का, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, इनका व्रत रखो, नहीं तो नहीं रखो। लेकिन एकादशी ऐसा दिन है, अगर उस दिन अन्न खाया तो पाप लगेगा ही लगेगा। तो उस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। भक्तों को, वैष्णवों को तो ज़रूर रखना चाहिए। भगवान कृष्ण की बड़ी प्रसन्नता होती है। और आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, कुट्टू का, सिंघाड़े का आटा आता है, मूंगफली का या तिल का तेल आता है, वो ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, और सेंधा नमक होता है, एकादशी पे सेंधा नमक का प्रयोग होता है, तो ये सब ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं, कोशिश करे, कोई निर्जला रख सकता है, बहुत अच्छा, पानी भी ना पिए, ना पानी पिए बिना नहीं रह सकता तो दूध पिए, दूध से काम नहीं चलता तो फल खाए, फल से भी काम नहीं चलता तो आलू और लौकी और पत्ता गोभी, कुछ सब्जियां होती हैं जो एकादशी में ली जा सकती है। जीरे का प्रयोग हो सकता है, हल्दी का प्रयोग हो सकता है। तो इसके विषय में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाती हैं, एकादशी में क्या खा सकते, क्या नहीं खा सकते, तो उसको आप देख सकते हैं। और कृपया करके इसका व्रत अवश्य कीजिए। कल के दिन जप अवश्य कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र के कम से कम 25 माला का जप करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें कहा है। एकादशी के दिन 25 माला अवश्य करनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम करना चाहिए। इसके अलावा और भी नियम होते हैं। एकादशी पे तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शरीर पे तेल नहीं लगाना चाहिए, बहुत सुगंधित लेप नहीं लगाने चाहिए, एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, और बाहर ज़्यादा यात्राएं नहीं करनी चाहिए। तो ये सब मेन रूप से इसीलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम भगवान को दें, भगवान के साथ समय बिताएं, भगवान को तेल लगाएं और भगवान को घुमाएं फिराएं, भगवान के साथ मतलब ज़्यादा आदान प्रदान करें। तो किसी भक्त का कोई एकादशी से रिलेटेड प्रश्न हो तो उसके विषय में जो है आप पूछ सकते हैं। कीर्ति माता पूछ रही, प्रभु जी हल्दी ले सकते हैं? हाँ माता, एकादशी के दिन हल्दी ले सकते हैं। अशोक जी कह रहे हैं, लेकिन माता हल्दी क्या होती है ना कि हल्दी जहाँ से हम पिसवाते हैं वो जगह जो है वहाँ पे और भी मसाले पीसे जाते हैं उन मशीनों में, इसलिए हम हल्दी नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें शंका रहती है कुछ होने की। तो अगर आप घर पे हल्दी पीस सकते हो, या हम मंदिर में एक व्यक्ति से हल्दी लेते हैं तो उसकी हल्दी की ही फैक्ट्री है, वो और कुछ पीसता ही नहीं है, तो ऐसी जगहों से हल्दी ले सकते हैं। अशोक जी कह रहे, प्रभु जी मूग के बाद एकादशी रख सकते हैं? हाँ अशोक जी, अगर आप कर्मकांड करते हैं तो बहुत अच्छा है, मूग के साथ भी कर सकते हैं, पर अगर नहीं है तो उसकी आवश्यकता भी नहीं। आस्था माता भी यही बता रही है, नॉट पाउडर्ड वन बट कच्ची हल्दी कैन बी टेकन। हाँ यही बात है माता जी कि पाउडर आपने घर पे किया हो, उसको पीसा हो तो आप ले सकते हैं, या कच्ची हल्दी आप बाज़ार से ख़रीद लीजिए, उसको खुद ही पीसिए, या ऐसी जगह से आप पिसवा लीजिए जहाँ पे कोई और चीज़ ना पीसी जाती हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।